इसलिए कहता हूं बच्चों को पैसे मत दो, संस्कार दो, टैलेंट दो, काबिल बनाओ। संपत्ति तो वो कमा लेंगे, गुण दे दिया तो कमा लेंगे। कदर करना सिखाओ पैसे की। आजकल के बच्चों को पैसों की कदर नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं रे बाबा। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। जब हमारा काम जमीन पर लेटने से हो जाए, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासे, जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर का सही खर्चा क्यों है ना। जब पहनने को रास्ते में चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, जब रास्ते में हमें फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं और वृक्ष हमें फल के रूप में भिक्षा देते हैं, तो हम काय को संग्रह करें ज्यादा। आनंद से हे विधाता, बोलो हे विधाता, हमें इतना दो कि हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, सबको पेट भर भोजन हम करा सकें, आपको बढ़िया भोग लगा सकें, प्रभु के भक्तों की और प्रभु की सेवा में लगे लगे ये जीवन गुजर जाए। पैसे के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी हे प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि चाहिए, अन्न तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की। लेकिन जिसे भगवान को जिसने पा लिया वो सब कुछ पा लिया, उसे अलग से कुछ पाने की जरूरत। इसलिए सबके पीछे ना भागो। हम इस देवता, आप लोग ना देवताओं के पीछे भागते हैं। देवताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं। देवता के पीछे भागोगे तो देवता एक ही चीज दे पाएगा, क्योंकि देवताओं के पास एक एक मंत्रालय है। हाँ या ना। पर भगवान तो सबके ऊपर है, इसलिए आप देवताओं के पीछे ना भागो, भगवान में समर्पण कर दो तो सब देवता आपके आगे पीछे डोलेंगे। अच्छा ये बताओ, शनि महाराज कितने पावरफुल हैं, पर शनि को भी रावण अपनी सिंहासन के नीचे दबाए रखा कि नहीं? बोलो हाँ। ये राहु केतु कितने पावरफुल, आप चिंता करते हो राहु लगा, केतु लगा, मंगल लगा, फला फला फला, नहीं। हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के द्वार में सारे देवता हाथ जोड़े खड़े थे। रावण बड़ा बलवान था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण एक बार देख लेता ना तो इंद्र भी थर थर कांप जाते, इतना पावरफुल रावण था। हनुमान जी लंका गए तो सारे देवताओं को वहां देखा, रावण ने सबको बंदी बना रखा था। अधिकाधिक देवताओं को हनुमान जी ने छुड़ाया लंका में। अब बताओ हनुमान जी पर कृपा किसकी थी? बोलो बोलो। जब राम जी ने हनुमान जी पर अपना हाथ रख दिया, हनुमान जी पर कृपा कर दी, तो देवता हनुमान जी का कुछ बिगाड़ सकते थे? बोलो। रावण कुछ बिगाड़ सकता था? अरे देवता उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं जिन पर राम की कृपा ना हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम जी की, मेरे प्रभु की कृपा है, उस पर देवताओं का क्या है? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। और देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना बहुत दुखिया आदमी हैं। आप लोगों को कोई कह दे कि वहां चले जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो आप तुरंत चले जाएंगे। आपको लगता है वहां जाने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। कहीं जाने से तुम्हारा दुख दूर ना होगा। दुख तो राम का भी दूर नहीं हो पाया। 14 साल बेचारे जंगल में भटकते रहे। वो तो भगवान है ना, दुख उनका क्या बिगाड़ सकता था? लेकिन याद रखो कि ये संसार में आए हो ना, तो हर व्यक्ति अपने कर्मों को लेकर आया है। ये जो दुख हैं ये किसी मंत्र तंत्र से ना जाएंगे। ये जो दुख मिलते हैं जीवन में, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो दुखों को भोगना ही पड़ता है। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम।
अवश्य भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा आपको। कहीं जाने से आपका कुछ ना होगा। क्या करें फिर महाराज? भगवान की शरण में रहो, भगवान अपने आराध्य अपने इष्ट की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में है तो भगवान भक्तों पे आया हुआ दुख वो चाहे तो खत्म कर दें। बड़ा सा बड़ा दुख जरा से में टल जाता है। जब भगवान की शरण में आप रहते हैं तो क्या होता है? आपका दुख टल जाता है। क्या होता है? कैसे टलता है? जैसे आपको माना कि मरना है, लेकिन तभी आपके पांव में कांटा चुभ गया, तो आपके पांव में जो कांटा चुभा, उस कांटे की चुभन ने तुम्हें तो मरना था, पर तुमने भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित किया, भगवान के भरोसे रहे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को उस कांटे के दर्द में टाल दिया, टल गई मौत। अच्छा, कई बार आप लोग सपना देखते हैं और सपने में खुद को मरा हुआ देखते हैं कि मैं मर गई या मैं मर गया। हाँ या ना? कई बार बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें खुद के मर जाने का सपना आया होगा। किस किस को आया है? कभी ना कभी आपको आया सपना में ऐसा आपने देखा कि आप मर गए, देखा है ना? क्यों देखते हैं ऐसा? एक्चुअली वो सचमुच आपके मरने का टाइम होता है, पर आपने जो भक्ति की, जो पुण्य किया, उस पुण्य से क्या हुआ? तुम्हारी मृत्यु तो हुई पर सपने में होकर के टल गई, सपने में होकर टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि तुम्हारे पुण्य आड़े आ गए, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारी रक्षा कर ली। अभी कुछ और दिन का जीवन दान दे दिया और आनंद से रह लो। मरना तो फाइनल सबको है ही, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों का जितना टाल सकते हैं वो टालते हैं, और जो नहीं टाल सकते तो फिर भगवान ने तो अपना भी 14 वर्ष का वनवास नहीं टाला, क्योंकि जो है वो है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। दशरथ जी की मृत्यु क्या राम नहीं टाल सकते थे? बोलो, बताओ मेरी माँ, क्या दशरथ जी की मृत्यु राम नहीं टाल सकते थे? क्यों नहीं टाले? नहीं टाला, उनका यही समय था। भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि वो विधि के विधान से छेड़ाछाड़ी करेंगे। भाई भगवान ही विधि के विधान को मैट देंगे तो फिर मानेगा कौन? भाई सिस्टम को तो सबको मानना पड़ेगा ना। भाई भारत का कानून है, उसे तो सबको मानना पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर खुद संसार की व्यवस्थाओं को मानते हैं। क्या जरूरत थी भगवान को वनवास जाने की, और पिता की मृत्यु क्यों हो गई? विधि का विधान। दशरथ जी का दुख ना टल सका तो हमारा और आपका दुख कैसे? हाँ, भगवान की शरण में रहने से बड़ा बड़ा दुख जरा से में टल जाएगा, ये जरूर गारंटी है। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये गारंटी भगवान ले रहे हैं कि जो मेरा है, जो शरण में आ गया, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता, बशर्ते वो मेरी शरण में रहे। हाँ या ना? सही है मेरी माँ? तो भगवान की शरण में रहना अच्छा है। शुकदेव भगवान ने कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै, सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति करी और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने किया। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत भगवान ने सुनवाई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बढ़ाया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से किसका जन्म हुआ? मनु और शत्रुपा। मनु पुरुष हैं, शत्रुपा स्त्री हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ और यही शरीर, दोनों के शरीर से
फिर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना, वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार कर करी और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। बोलिए वाराह भगवान की जय। 3 बेटियां और 2 बेटे। कल की तरह करो बेटा। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने रुचि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र से किया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। हमारे यहाँ के ऋषि लोग गृहस्थ थे। अच्छा बताओ, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे बड़ी आश्रम कौन सा है? आप कौन से आश्रम में रहते हैं? क्यों? पीछे वाली मैया, पंचायती मैया, आप कौन से आश्रम में रहती हो? कौन से? गौरी गोपाल आश्रम में? मैया आप कौन से आश्रम में रहती हो? बोलो मेरी माँ। हम सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आपका घर, आपका परिवार एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। हम सब गृहस्थ लोग हैं। और गृहस्थों का धर्म क्या है बताओ? गृहस्थों का धर्म क्या है? गृहस्थों का धर्म है कि वो नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, नित्य भगवान की उपासना करें। आपके घर में रोज घंटी, शंख बजना चाहिए। आपके घर में रोज आरती पूजा होनी चाहिए। आपके घर से रोज कीर्तन की ध्वनि निकलनी चाहिए। आपके घर में, घर के ऊपर एक ध्वजा होना चाहिए, झंडा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। घर के ऊपर झंडा हो, घर के अंदर से कीर्तन की ध्वनि हो। सवेरे जागो, नहाओ, सबसे पहले सूर्य भगवान को लोटा भर। ये गृहस्थों का धर्म है। फिर इसके बाद पूजा पाठ करके, पवित्र भाव से, पवित्र मन से नहा धोकर पूजा पाठ करके, प्रसाद भगवान को नहला धुला कर पूजा करके, रसोई में जाके भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। खाना नहीं बनाओ। आप क्या कहती हो? खाना बना रही हूं। खाना खाना नहीं, प्रसाद। हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अपने कहने का ना तरीका बदलो। जब आप बदलेंगे ना तो घर का वातावरण बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, विचार भी बदल जाएंगे। आप क्या कहती हो? खाना बना रहे हैं। आज खाने में क्या बनाए? नहीं, आज प्रसाद में क्या बनाए? आपके घर में क्या बनता है? आप खाना मत बनाया करो। क्या बनाओ? आज हम भगवान जी के लिए खीर बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए पराठे बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए इमरती बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए जलेबी बना रहे हैं। आज हम भगवान के लिए पोहा बना रहे हैं। आज हम भगवान के लिए सब्जी चावल बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए बढ़िया रोटी बना रहे हैं। जो आप बनाओ, खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना, जो बनाओ, भाव यही हो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। ये भावना हो कि हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चे तो खा ही लेंगे, पर खाएंगे क्या? डायरेक्ट बच्चों को खिलाओगे तो वो खाना होगा, पर भगवान को भोग लगाकर खिलाओगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद खिलाओ बच्चों को। प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी। तो सब गृहस्थों का घर कैसा हो? घर में तुलसी होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में तुलसी है? घर में क्या होना चाहिए? तुलसी महारानी तो घर में हो। दादाजी आपके घर में तुलसी है? किस किस के घर में तुलसी है? यहाँ घर में तुलसी हो, घर में गोपाल जी हो और घर में शालिग्राम भगवान हो। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष वर्ग करेगा, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं, करती ही हैं, करना ही चाहिए। केवल शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष लोग क्या करें कि बस भगवान शालिग्राम जी को उठाकर और नहला दो, पानी डाल दो बस। शालिग्राम हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सबसे सरल पूजा किसकी है?
बोलो, शालिग्राम भगवान की सबसे सरल पूजा शालिग्राम। कैसी सरल बताओ? हाँ, पानी से भरी बाल्टी में शालिग्राम भगवान को लो, माना कि शालिग्राम लो, और बाल्टी साफ पानी में डुबा दो और रख दो, ऐसे ये हो गया स्नान। और जो बनाओ दाल चावल तो बस दिखा दो, जय हो प्रभु, खाओ, और फिर आप खा लो। ज्यादा तुमसे ना हो पाए इतना ही कर लो। सबसे सरल, सबसे सस्ती, सबसे कम टाइम में पूजा शालिग्राम भगवान की होती है ना मेरी माँ? ज्यादा समय है तो फिर ध्यान लगाओ, पूजा विधि विधान से करो। नहीं है तो आप एक बर्तन थाली लो, शालिग्राम जी को रखो, गिलास भर पानी डाल दो, पहुंच दो। आपके पास इत्र है तो इत्र लगा के थोड़ा मालिश कर दो भगवान की, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरा सा घी ही लगा दो, शालिग्राम भगवान को चमक जाएंगे। और फिर आप तुलसी चढ़ाओ तो अच्छा है, ना चढ़ाओ अच्छा है, दिखा लो, खा लो। अच्छा, शालिग्राम भगवान को धो के पानी पी लो और भगवान को रोटी चावल दिखा के खा लो। धो के पी लो, दिखा के खा लो, यह शालिग्राम भगवान की पूजा है। धो के चरणामृत हो जाएगा। शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद क्या हो गया? पी लो चरणामृत। पुरुषों को कहते ना टाइम नहीं मिलता पूजा करने का, भाई साहब 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप पूजा कर सकते हैं शालिग्राम भगवान की। 1 मिनट से मतलब 30 सेकंड, आधा मिनट में भी आप पूजा कर सकते हैं यदि टाइम नहीं है तो, और है कर लो ठीक ठाक। तो घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, घर में तुलसी होनी चाहिए, घर में घंटी होनी चाहिए, घंटी, घर में शंख होना चाहिए। और सबको नियम बताओ कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाया करो। अब मौसमी फल आता है, आम आ रहे हैं, आप लोग आम खाए कि नहीं? आम लाओ तो सबसे पहले काट कर भोग लगाओ, पहले ही मत चूसने लग जाओ। भगवान को खिलाओ, दिखाओ। बैठे हैं ना आपके घर में, शालिग्राम दिखा दो, हे प्रभु आम खाओ, खा लिए, हो गया बस। काट के दे दो, प्रेम से भोग लगाओ, और अच्छा है। कम से कम इतना तो करो। अपने धर्म से च्युत मत बनो, धर्म से बिलग मत हो जाओ, धर्म का पालन करो। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया। विदुर जी महाराज जब समझाने लगे कि देखो पांडवों को 5 गांव दे देने चाहिए, तो समझा रहे थे विदुर जी, तो विदुर जी को दुर्योधन ने घर से ही निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? जब भगवान शांति दूत बनकर आए, कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला हम सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। इस स्थिति में भगवान से कहा दुर्योधन ने कि 56 भोग मेरी माता श्री ने बनाया है, हे प्रभु आप चल के ग्रहण कर लो। कहा भगवान ने, ना मैं नहीं खा सकता, मैं 56 भोग आपके नहीं खाऊंगा। मुझे 56 भोग का स्वाद और स्वार्थ नहीं है, ना इसके आवश्यकता है, मैं तो विदुर जी के घर खाऊंगा। भगवान बिना बुलाए विदुर जी के घर गए और विदुर जी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। प्रेम से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। मैया, ओ बच्चा, टोपी वाले भैया, ये छोरा किसका है भाई? बैठ जा बेटा। खड़ा हो के क्या कर रहा है? मैया बैठ लो मेरी माँ। जाना है तो जल्दी जाओ, बैठना है तो शांति से बैठो, व्यवधान ना करो, मेरी प्रार्थना है। कथा सुना करो तो टाइम लेके आया करो। 3 घंटे बैठ लो मन लगा के।
विदुर जी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाया। क्या खाए भगवान? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान छिलकों का शबरी विदुरानी माँ के घर गए। विदुर जी बाजार थे, विदुर नहीं थे, घर थी विदुरानी। और भगवान जब विदुरानी के पास आए तो उस समय आंगन को लीप रही थी माता विदुरानी। विदुर जी ने कहा कन्हैया आने वाले हैं, घर की साफ सफाई कर लो। तो गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। भगवान आए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। उसी हाथ से अब कहा वो अच्छे से धुले, सामान्य रूप से धुल लिया। प्रभु को जाके देखती है, टुकुर टुकुर देखती ही रह गई। विदुरानी ने भगवान को बिठाया, चौकी रखी तो उल्टी रख दी। ऐसी दयनीय स्थिति थी विदुर जी की कि घर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं। भगवान कोई अमीरों के घर नहीं जाते और गरीबों के घर भी नहीं। चाहे अमीर हो गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो। यदि भाव पवित्र है, हृदय पवित्र है, तो विदुरानी के घर जाके भगवान कहते हैं काकी जी भूख लगी है, कुछ खाए हुए किताएं दे दे। काकी जी चौकी पर बिठाती है, उल्टी चौकी रखती है, बगीचे से तोड़कर फल लाती है। और भगवान को देखने में ऐसी भाव विह्वल हो गई, पता ही नहीं चला विदुरानी को कि हम क्या खिला रही हैं भगवान को। और बस भगवान को वो देती जाती, भगवान खाते जाते। छिलका छील कर देती, भगवान छिलकों का भोग लगाते। फल फेंकती गई और छिलका। अच्छा, विदुरानी ने छिलका क्यों खिलाया? मैया बताओ। हाँ, विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं छिलका खिला रही हूं कि फल खिला रही हूं, उन्हें पता नहीं लगा। बस भगवान की भक्ति कैसे होगी जब आपको ये पता ना रहे कि मैं कौन हूं, ये छिलका है कि केला है। जब बाह्य जगत भूल जाए, केवल एक भगवान का स्मरण रह जाए, वही तो पूजा है, वही तो भक्ति है, दूसरा कोई ना हो। विदुरानी की स्थिति ऐसी हो गई, उसे पता ही नहीं लगा कि ये छिलका है कि केला है। ऐसी तन्मयता आ जाना, ऐसा भावावेश आ जाना, ऐसा हृदय स्थिर हो जाना, प्रभु की याद में, भगवान के चिंतन में, सब भूल जा। अपने को भूल गई कि मैं कौन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समाये। मैं, और जब तक मैं मीन्स अभिमान होगा कि मैं कुछ हूं, तब तक भगवान का क्या काम। इसलिए भगवान का एक अच्छा भक्त कौन हो सकता है? वो हो सकता है जो भगवान की याद में खुद को भी भूल जाए। जो खुद को भूल जाता है वही भगवान का पता लगा पाता है। जैसे खुद का पता रहता है, वो भगवान का पता नहीं लगा सकता। भगवान का पता लगाने के लिए खुद का पता भुलाना पड़ेगा, खुद को भूलना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या मैया? विदुरानी के घर भगवान छिलके खाए। विदुर जी आए, 56 भोग परोसा, डांटा विदुरानी को। क्या खिला दिया भगवान को आपने? देखो छिलके। भगवान के लिए मेवा मिष्ठान, काजू मेवा मिष्ठान रखा। जब भगवान ने सब खाया और खाते हुए विदुर जी की ओर देखा, मुस्कुराए। विदुर जी ने कहा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले काका जी, मुझे जो स्वाद उन छिलकों में मिला, जो सुख उन छिलकों में मिला, वो आपके 56 भोग में नहीं है। 56 भोग से क्या मतलब? भगवान को क्या प्रयोजन? क्या करेंगे भगवान 56 भोग का? भगवान 56 भोग नहीं खाते, भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। आपकी श्रद्धा कितनी है? कर्माबाई की खिचड़ी खाए कि नहीं? हाँ या ना? कर्माबाई तो बेचारी बिना नहाए खिचड़ी बना दिया करती थी और जगन्नाथ जी को बुलाती। जगन्नाथ जी गोद में बैठते और गोद में बैठ करके कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाया करते थे। भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारी जात, तुम्हारा धर्म क्या है। भगवान तो तुम्हारी गोद में आकर बैठने को तैयार हैं। बस तुम निश्चल निष्कपट सच्चे बनो तो सही। भगवान तो तुम्हारी गोद में बैठकर खाएंगे। क्या कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाई? खाए। तब तो सारे जगत में प्रसिद्ध है
सारे लोग गाते हैं। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे को। भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बाबू हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। ऊके भरोसे बैठो रहो तो, भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियों की ओट बैठ के, श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया अटकी। जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जगन्नाथ जी को रोज बुलाया करती, हे जगन्नाथ जी आओ। खिचड़ी खिलाया करती थी भगवान को। ये बात उसके लड़कपन की है। जब कर्माबाई के पिताजी को भगवान का दर्शन कर्माबाई ने कराया, उसके बाद वो सब छोड़ करके जगन्नाथ जी चली गई और बचा हुआ सारा समय जगन्नाथ जी में गुजारा। जगन्नाथ जी से रोज कहती, हे प्रभु, रोज खिचड़ी बनाती। बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापे में भी ना भूल जाती सब कुछ। कई बार तो लेट नींद खुले तो वो बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दे, पानी अधन चढ़ा दे, पानी चढ़ाए और उसमें थोड़ा चावल दाल डाल दे, नमक डाल दे और खिचड़ी बन रही है और वो दातून करती जा रही है ना। जब कई बार तो वो नहा ना पाई, बोली मैं लेट हो जाऊंगी, तो खिचड़ी बन गई तो बिना नहाए बनाए खिचड़ी और जगन्नाथ जी को कहे। जगन्नाथ जी से कहती, हे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। वो कहती, कर्माबाई पुकारती, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, ओ मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और कर्माबाई के पास आए, माँ आज तूने लेट कर दिया,
कल समय से खिलाना, समय से खिलाना। और भगवान को खिचड़ी का अपने हाथों से भोग लगा। भगवान आए, गोद में बैठे और खिचड़ी खाने लग गए। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और आज जरा लेट हो गई तो भगवान को गोद में बिठा के वो खिला रही थी। तब तक मंदिर में पुजारी जी आए और पुजारी जी ने ताली बजाई, पर्दा खोलना चाहा। अब जगन्नाथ जी तो गायब थे। पुजारी जी ने पर्दा खोलना चाहा तो कर्माबाई खिचड़ी खिला ही रही थी कि भगवान भागे और जाके मंदिर में बैठ गए। पुजारी जी ने पर्दा खोला और भगवान का दर्शन किया तो भगवान के मुंह में चावल लगा था, दाना चावल का। कर्माबाई खवाती रोज और खवा के रोज मुंह पहुंचती, पर आज मुंह पहुंचा नहीं। भाग गए ना, मुंह नहीं पहुंच पाई तो भाग गए भगवान। अब भगवान को गरम गरम ताजा ताजा चावल पुजारी जी ने देखा। सभा बुलाई, पंचायत बुलाई, सुनो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन घुसता है, कौन भगवान जी के पास आया, कौन जगन्नाथ जी को ये चावल खिला के गया। अब सारे पूरी में हल्ला हो गया कि मंदिर में कोई चोर घुसता है। पर सबने देखा कि घुसेगा कहां से, दरवाजे तो बंद हैं, ताले बंद हैं। कोई तो नगर में डंडोरा पिटवाया कि आज जगन्नाथ जी को ये चावल किसने खवाए। तो बेचारी बूढ़ी अम्मा कर्माबाई आई, महाराज क्षमा करो, मैंने अपराध किया है। क्या किया तूने? वो जगन्नाथ जी जो है ना, वो रोज मेरे से कहते हैं कि माँ तुम हमें खिचड़ी खवाया करो, तो हम उनके लिए खिचड़ी बनाती हैं और वो रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तो तुम कैसे अंदर आती हो मंदिर में? बोले हम नहीं आते, वो अंदर वाले बाहर आते हैं। पुजारी जी ने कहा झूठ बोल रही हो, हम कैसे माने? कैसे मानो, कल आ जाना देख लेना। अब सारे पुजारी लोग छिप गए कुटिया में और फिर खिचड़ी बनाई भगवान के लिए। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर फिर कहा जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी